आज बहुत ख़ास होने वाला है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि जो आप लोग इस क्लास से जुड़े और ये आपके लिए ही है। बेसिकली मैं बता दूँ जो रेलवे की जितनी भी परीक्षा हैं, सभी परीक्षाओं का जो निचोड़ है मैं आज इसी क्लास में बताऊँगा कि कौन परीक्षा कब होगी, ठीक है? क्योंकि अभी रेलवे की जो परीक्षा है वो डिले कर दी गई थी। इसमें क्योंकि जो अभी चेकअप किया गया, जो अभी परीक्षण किया गया रेलवे का, तो उसमें से 27 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया और उसमें से टोटल जो उनका जो अमाउंट था उनके पास टोटल जो 1 करोड़ 7 लाख के करीब वो भी पकड़ा गया, ठीक है? तो मैं बताऊँगा कि इसके इसकी जो वजह है, इसकी वजह क्या हो सकती है वो पता नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि इसी वजह से हमारा एग्ज़ाम डिले था। तो मैं बता दूँ कि अब एग्ज़ाम होगा कब, तो इसके लिए आपको बस थोड़ा-सा जुड़ा रहना है, ठीक है? चलिए तो चलते देर ना करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय रेलवे की जो विभिन्न परीक्षाएं यानी कि सभी परीक्षाएं, तो जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं अभी 2025 में, तो सभी के बारे में लेटेस्ट अपडेट बताऊंगा। तो आपको इसके बारे में कोई चिंता नहीं करनी है कि क्या बताऊंगा, जो बताऊंगा आपको सुनाई देगा, ओके? और आपके लिए ही है, आपके फायदे के लिए, ठीक है? तो जो सामान्य यानी कि जो रेलवे की जो सीईटी यानी कि जो जनरल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो कि सामान्य सेंट्रल, मैं आपको बता दूं कि जो सामान्य पात्रता परीक्षा है राष्ट्रीय यानी कि भारतीय भर्ती एजेंसी NRA द्वारा 2025 से सामान्य पात्रता परीक्षा CET आयोजित की जाएगी। जो केंद्रीय सरकार यानी कि जो केंद्र सरकार है अपनी भारत की सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों और भारतीय रेलवे ग्रुप डी में बी और सी गैर तकनीकी पदों के लिए भर्ती के लिए होगी, ठीक है? थोड़ा गला ठीक नहीं है। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा कि जो रेलवे भर्ती बोर्ड RRB परीक्षा की, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो डिमांड है कि एग्ज़ाम कब होगा तो उसी के बारे में बताऊँगा। मैं फालतू कुछ बात नहीं बताऊँगा क्योंकि नोटिफिकेशन में तो बहुत कुछ लिखा है, करोड़ों अरबों शब्द लिखे हैं, तो क्या मैं सभी बताऊँगा? कुछ नहीं बताऊँगा। मैं बताऊँगा जो आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि फालतू दे सकें आप वीडियो को। जो NTPC की परीक्षा है, जो गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियाँ मानी जाती हैं, जो NTPC के अंतर्गत आती है। कंप्यूटर आधारित जो CBT टेस्ट है, जो CBT 1, इसमें दिखाया जा रहा है कि 1 अप्रैल में आयोजित की जाएगी। अभी ये 15 अप्रैल को बताया जा रहा था, अब 1 अप्रैल। अब नहीं हमें पता है कि ये क्यों ऐसा हुआ है कि NTPC जो अभी जो NTPC के यानी जो रेलवे में जो अधिकारी अभी पकड़े गए, इनके द्वारा कुछ किया गया, वरना अभी तो 15 अप्रैल से स्टार्ट होनी थी, ठीक है? तो आप 1 अप्रैल बता दिया और भी अच्छी बात है, ठीक है? 1 अप्रैल से तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अब आप लोगों के पास और भी कम समय बचा है। अब ये बुरी बात है, रेलवे ग्रुप डी, अब हम बात करेंगे ग्रुप डी की जो परीक्षा है वो CBT यानी कि CBT 1 की अभी घोषित नहीं की गई, अफवाहें हैं। परीक्षा 12 जून 2025 से शुरू होगी। तो 12 जून 2025 का मतलब है कि देखो NTPC की तो अभी हो सकती है और डिले हो जाएगी तो जून में भी हो सकती है, पर जो ग्रुप डी की है वो अभी नहीं हो सकती है, वो तो डिले ही रहेगी, ठीक है? वो अभी हो ही नहीं सकती क्योंकि अभी तो फॉर्म भरा गया था, अभी तो अप्लाई किया गया था फॉर्म, ठीक है? तो उसकी तो हम बात नहीं करेंगे, बट इतना ज़रूर है कि ये पता है कि अभी पेपर नहीं है, जून से स्टार्ट होंगे पेपर उसके ग्रुप डी के। मैं यहाँ पर बात करूँगा कि परीक्षा का जो कैलेंडर है, रेल मंत्रालय ने 10 अक्टूबर 2024 को RRB की जो परीक्षा कैलेंडर 2025 के लिए जारी किया था और विभिन्न पदों के लिए जो भर्ती की प्रक्रिया समस्या महत्वपूर्ण तिथियाँ शामिल हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आधिकारिक वेबसाइट पर आप जांच कर सकते हैं और सटीक अद्यतन जानकारी के लिए कृपया संबंधित आधिकारिक रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइटों पर भी जा सकते हैं। तो आप लोगों को इतना सलाह मशवरा है, देखो मैंने बता दिया कि जो परीक्षा ग्रुप डी की है वो अभी नहीं होगी, वो 12 जून से होगी, वो 12 जून के बाद भी हो सकती है। लेकिन जो NTPC की परीक्षा है वो अप्रैल नहीं निकलेगी, ठीक है? वो अप्रैल में ही होगी। आप लोगों को अपनी
कमान याद कर रखना है, क्योंकि मेहनत करते जाना है। अब आपके पास बहुत कम टाइम है, ठीक है, लिमिटेड टाइम है। इसके साथ ही हम क्लास को एंड ना करते हैं, और उससे पहले थोड़ा एंड करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो भी स्टूडेंट हैं जिनको भी रिक्वायरमेंट थी अभी जो ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज की, तो मानविंद क्लासेस लाया है आपके लिए ज्योग्राफी की कंप्लीट टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको अच्छा मिलेगा क्या इसमें मैं बताता हूँ। एक मिनट, इसमें क्या क्या मिलेगा। इसमें आपको 600 MCQ मिलेंगे। कितने? 600 MCQ। अब 600 MCQ का मतलब ये नहीं 600 MCQ में होंगे आपके 1500 MCQ से भी ऊपर प्लस होंगे, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक MCQ का डिटेल्ड सॉल्यूशन है। अब बताइए, अब जब डिटेल्ड सॉल्यूशन है, यदि सॉल्यूशन को जोड़ दिया जाए तो कितने MCQ बनेंगे। तो जितना ज्योग्राफी का सिलेबस है पूरी का टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको, और टेस्ट सीरीज में कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो एक बार आप परचेस करके देख सकते हैं। आपके जो तैयारी है आपकी, उसमें बहुत कुछ आपको इंक्रीज यानी कि कुछ उसमें ग्रोथ मिलेगी, ठीक है, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस टेस्ट सीरीज से। तो SSC और रेलवे दोनों की परीक्षाओं के लिए, SSC की कोई भी परीक्षा हो, रेलवे की भी कोई परीक्षा हो, आप टेस्ट सीरीज को आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और 50% डिस्काउंट अभी ऑफर चल रहा है। कितना? 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलेगा कैसे? तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, ऐप डाउनलोड करनी है, लिंक लगी है, फिर आपको कोड लगाना है, कूपन कोड MC098, ये कूपन कोड है, ठीक है, इससे आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो अब इसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप डी की। जैसे ग्रुप डी का भी फॉर्म अप्लाई किया गया, तो उसमें भी बहुत से बच्चों को बैच की ज़रूरत होगी। तो मात्र 199 रुपये में मल्टीपल वैलिडिटी भी मिल सकती है इसमें, यानी कि 2 साल की आपको वैलिडिटी मिलेगी, और मानविंद क्लासेस एप्लीकेशन पर। तो इसी एप्लीकेशन पर आपको, लेकिन ये बैच वो नहीं है, ये बैच है VOD बैच, ठीक है, VOD बैच है, और 2 साल की वैलिडिटी है। VOD बैच का मतलब ये नहीं होता उसमें जितनी भी जो मैथ्स है, रीजनिंग है, जो जितना भी साइंस है, सब कुछ GS सब कुछ पढ़ाया जाता है इसमें, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाता है। तो जिसको चाहिए तो वो ले सकता है 199 रुपये में। ये 199 क्यों किया मैंने? इसलिए किया क्योंकि हर एक बच्चे के पास तो नहीं होता है इतना अमाउंट कि वो 499 या 599 रुपये पे कर सकें, तो उनके लिए मैंने कर दिया, ठीक है। इस पर भी उनको मैंने कितना 50% जब मैंने ऑफर निकाला इसका, तो जब मैंने 50% दिया उस पर ये 199 रुपये निकला, ठीक है, 199 199 निकला, ठीक है, तो बहुत है, और इससे तो कम नहीं हो सकता। तो बट जिसको भी रिक्वायरमेंट है, जिसने भी फॉर्म अप्लाई किया है और जिसने बैच नहीं लिया है, तो वो ले सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों। सेशन को शेयर जरूर करना।